एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था डांस का, बिल्कुल शौक नहीं ये था। कौन मानेगा दुनिया में? हाँ, यही तो डिफरेंट चीज़ है ना कि बिल्कुल शौक नहीं था और उसके साथ साथ करना नहीं आता था। एक स्पिन कैसे करते हैं मुझे ये भी नहीं आता था। और बहन मेरी देखे माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मर है, लेकिन मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, बिल्कुल अंडा जिसको कहते हैं ना। तो मैंने सीखा, मैंने ज़ीरो से सीखा, मैंने क्लासिकल सीखा। अच्छा। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने 8-8 घंटे प्रैक्टिस की। मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ मेरे अंदर था, मैंने पॉलिश किया और मुझे आ गया, नहीं। अच्छा। मेरे अंदर नहीं था। और उस वक्त नरगिस साहबा परफॉर्म कर रही थी? स्टार थी वो। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। आई वाज 8 years old। वो जब तक मेरा डांस का टाइम आया तो वो बहुत बड़ी स्टार थी। अच्छा। बहुत बड़ी स्टार थी। तो मेरी स्टोरी ये है कि जो लोगों को नहीं पता कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे फिर आपने इसका इंतखाब किया कि मैं भी इस शोबे में जाऊंगी? मैंने इंतखाब नहीं किया शोबिज़ में आने का। ये इंतखाब नरगिस और मेरी वालदा साहिबा ने किया। अच्छा। कि आप शोबिज़ को ज्वाइन करेंगी, और मैं बिल्कुल भी विलिंग नहीं थी इसके अंदर, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था ना। लेकिन फिर चूँकि बड़ों की जो बात होती है वो माननी पड़ती है, फिर मैंने उसको इतना मेहनत किया कि उनको फिर करके बताया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने पहली बार डांस किया था तो सब लोग ऐसे हंस रहे थे और मेरा मजाक बना रहे थे और कहते प्लीज़ बंद कर दो, ये गाना कोई बंद करेगा ज़रा, कि लगता कोई पागल डांस कर रहा है। तो मैंने यहाँ ज़ीरो से सीखा। दीदार, जिस चीज़ का शौक़ न हो उसको इस पाए पे लेके जाना कि उस शोबे में, अपने मुल्क में, अपने ख़ित्ते में एक नाम पैदा करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और जिस चीज़ का शौक़ ना हो उसकी 8-8 घंटे रियाजत करना, ये भी एक मुश्किल काम होता है। वो क्या मोमेंट थी, क्या वजह थी, कौन सी ऐसी बात थी जो चुभ गई, लड़ गई, या जिसने असर किया, जिसने इतना आपको उसमें, जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी कहते हैं ना, खुबा देता? एक शौक़ होता है, एक ज़िद होती है। या तो शौक़ कुछ कर सकता है या ज़िद कुछ कर सकती है। क्या ऐसी बात हुई थी कि दीदार को ज़िद हो गई? मतलब ये नहीं कर सकती, इसको नहीं आता, ऐसे को कुछ नहीं होना, और मैं ही यहाँ बस कलम कली। तो लाइक वो जो एक ज़िद थी ना, अच्छा नहीं मैं कर सकती हूँ। तो आपको पता है कितना मुश्किल होता है कि जब एक पहले से स्टार हो घर पे। नॉर्मली शायद आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज़ को। हाँ, ये तो चूंकि तो नॉर्मली किसी के लिए फेम हासिल करना और ये सब इतना मुश्किल नहीं होता, पर अगर पहले से कोई कामयाब शख्स आपके घर पे हो तो दूसरे इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। डबल मेहनत हो जाती है, कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है ना आपका, वो डबल मेहनत करना पड़ती है। और बाज़ औक़ात उसकी मेहनत को लोग यूं भी कह के कम करने की कोशिश करते हैं कि सिफारिश तो आ गया, या ओदी वजह तो आ गया, ओदे कैंड ते आ गया, है ना? ऐसा भी होता है बिल्कुल। लेकिन मैंने जब किया तो लोगों ने ये कहा कि नहीं, अगर वो थी तो ये भी अपनी जगह बहुत अच्छी। मेरे ख्याल में आपका और उनका स्टाइल भी मुख्तलिफ है, या तकरीबन एक जैसे स्टाइल से परफॉर्म करती हैं आप दोनों? इंटायरली डिफरेंट, मुख्तलिफ है बहुत, बिल्कुल मुख्तलिफ। शायद अगर मैं उनकी तरह करती तो शायद नहीं कर पाती। आपने अपना रास्ता बनाया। उनका एक अपना स्टाइल है, अगर मैं उसमें जाती तो शायद मैं अपना मुकाम नहीं बना सकती थी। ना मेरी वो फिजिक थी, ना मेरा उस तरह फेस था, हर चीज़ हमारी अलग थी। तो अगर वो लाचा कुर्ता पहनती थी तो मैं जीन्स पहनती थी। इतना ही फर्क है जितना गोविंदा और प्रभुदेवा के डांस में। हाँ, इतना फर्क। दोनों अपनी जगह, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। क्या बात है, क्या मिसाल। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी वैसे। यार मेरी बात सुने, देखिए मैंने बहुत अच्छी बात की है, थैंक यू आपको कहना। नहीं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपको कल नई ऐनक लेके दूंगी मैं। नहीं लेके दे रहे, पैसे नहीं कानों में नवे गैलस ले दिया। अच्छा भाई, पैसे वैसे की बात हुई है तो सुना बहुत पैसे लेती हैं आप? अरे नहीं प्लीज, हाँ, अभी टैक्स का महीना अभी गया, प्लीज माफी। टैक्स का महीना अब तो गुजर गया ना, अब तो आपने वो यानी कि फाइल कर दी होगी ना अपनी। नहीं, ये ऑन एयर आना है, फिर ये कहीं ना कहीं पड़ा होता है किसी जगह पे, प्लीज नहीं। वैसे मैं इतनी गरीब हूँ, बताओ ना यार कैसे। आप हैं और आपके शोबे में जितने लोग काम कर रहे हैं, कोई रेस होती है कि अच्छा भाई कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, या ये रेस होती है कि अच्छा सबसे ज़्यादा मैंने मुआवजा वसूल किया? दोनों। कौन सी चीज़ दीदार को ज़्यादा यानी कि सेटिस्फेक्शन देती है?
ज़्यादा अच्छा performance- परफॉर्म करना, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना। और आप यकीन मानिए कि जब मैं पाकिस्तान में ड्रामास करती थी तो लाइव शो है, आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ फिक्स तो है नहीं कि वही डेली चला देंगे हम। आर्ट है ना। तो अगर किसी दिन मुझे कम लोगों की तरफ से तारीफ मिली और किसी मेरी को आर्टिस्ट को ज़्यादा तारीफ मिली, आप यकीन मानिए मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी, सारी रात। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਹਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਦੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌ नहीं सी सकते अगले। यार उनकी बात तो सुन ले पहले। नहीं आप मैंने सुना तस्वीर दीवार पे लगा के उस पर कांटा भी लगाते थे खड़ा। नहीं अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात मैं नहीं नहीं थी। मैं वेट करती थी कि दोबारा शाम हो जाए और हमारा शो स्टार्ट हो और ये गुत मैं- पहन के आए। तो मैं ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੁਕਾ ਦਿਆਂ। ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਸੀ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं आज उनसे बेहतर करूं अच्छा। और फिर मुझे जाके कहीं सुकून और तसल्ली आती थी। और मैं ऐसा करती थी, फिर मैं दोबारा उसको याद करती थी, दोबारा प्रैक्टिस करती थी और उस दिन जाके फिर मैं उनसे बेहतर ही परफॉर्म करती थी, फिर जाके घर सुकून से सोती थी। हाँ, और वो जागती रहती थी यार आज जुम्मे क्यों परफॉर्म करता है यार। अच्छा देखें, बड़ी अच्छी बात की है दीदार ने। वो हमारे मेहरबान दोस्त बड़े भाई है ना हारून रशीद साहब, जी जी। बड़ी आला एक बात करते हैं, बेशुमार जाहिर बात है, फलसफी आदमी है वो कहते हैं कि ज़िंदगी जो है ना, जो दीदार साहिबा ने बात की कि ज़िंदगी हमेशा अपनी सलाहियतों पे बसर की जाती है, दूसरे की कमज़ोरियों पे बसर नहीं करती। अरे वाह। वाह 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 वाह। तो बात ये नहीं कि दूसरे को गिरा दे, जैसे कि शजर साहब कह रहे थे, इसमें तो कोई मजा नहीं। असल बात तो ये है कि दूसरा भी खड़ा रहे और आप भी खड़े रहें, मगर आपको आपकी मेहनत की वजह से ज़्यादा दाद मिले। बहुत अच्छी बात है पॉजिटिव होना। और यही नाज़रीन सीखने वाली बात है कि किसी भी शोबे में इंसान हो, और यही इस शो का मकसद भी है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के लोग जो हैं वो आते हैं और उन सब में एक चीज़ कॉमन आपको नज़र आती होगी, अपने शोबे में मेहनत, रियाजत और पॉजिटिविटी। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा दीदार साहिबा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मसले में? अब हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020, सो आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। ਮੇਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ। कुछ सेहत वाली पॉजिटिव बात है आपके पास? ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੂਸ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਘੂਰੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ।